उसके लिए हमने ये वाला स्क्रू खोलना है। इसकी नीडल ऊपर नीचे हो रही है, इसका गज बिल्कुल फ्री हो चुका है, ये देखें। उसके बाद हमने घुमाना है, ये देखिए शटल बिल्कुल फ्री हो चुका है, ये देखें। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये मशीन बिल्कुल भी टाका नहीं पकड़ रही है। तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हमारी मशीन बिल्कुल भी टाका नहीं पकड़ती है, यानी कि टाका छोड़कर चलती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी मशीन टाप करती है, कभी टाका पकड़ लेती है, कभी टाका नहीं पकड़ती है। तो आज के वीडियो में हम आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपकी मशीन टाप करती है तो आप इसको घर बैठे कुछ ही मिनटों में सही कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये वाली प्लेट निकाल देना है, उसके बाद हमने निडल वाली प्लेट भी निकाल देना है। तो हमने ये वाला स्क्रू इस तरह से खोलना है। दोस्तों जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर हमने प्रेशर फुट भी खोल देना है, ये देखिए। उसके बाद हमने मशीन के तीत भी खोल देना है। तो यहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका शटल। तो अब हम आपको बताएंगे शटल की टाइमिंग कैसे मिलाई जाती है, क्योंकि शटल की टाइमिंग आउट होने से ही आपकी मशीन टाप करती है और आपकी मशीन सही नहीं चलती है। तो शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले आपने गज को देखना होगा। ये जो रॉड होती है ना, तो मशीन चलते चलते कई बार ये रॉड ऊपर हो जाती है और रॉड ऊपर उठने की वजह से भी आपकी मशीन टाप करने लगती है। तो सबसे पहले हमने रॉड की सेटिंग करना है और चेक करना है कि इसकी रॉड ज़्यादा ऊपर तो नहीं है। उसके लिए हमने ये वाली प्लेट खोलना होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमने निडल वाली रॉड को इस तरह से नीचे कर देना है, यानी कि सुई को बिल्कुल नीचे कर देना है इस तरह से। तो अब हमने ये देखना है कि निडल ज़्यादा ऊपर तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पेचकस लगाता हूँ तो निडल की नोक इस पेचकस में बिल्कुल भी नहीं टकरा रही है। और होना ये चाहिए, निडल करीब 1.5 सूत नीचे को होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पर यहाँ पर निडल ऊपर है। अब देखिए हमने सुई को नीचे कैसे लाना है। उसके लिए हमने ये वाला स्क्रू खोलना है, ये देखिए। स्क्रू को हमने बिल्कुल अलग नहीं करना, थोड़ा लूज कर देना, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी नीडल ऊपर नीचे हो रही है, इसका गज बिल्कुल फ्री हो चुका है, ये देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है ना, देखिए इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें। तो हमने सबसे पहले इस पार्ट को बिल्कुल नीचे लेकर आना है, इस तरह से। देख सकते हैं ये पार्ट बिल्कुल नीचे आ चुका है ना। अब देखिए हमने क्या करना होगा, निडल को इस तरह से नीचे लेकर आएंगे और इस तरह से उंगली लगाएंगे। तो देखिए उंगली पर हमारी निडल टच हो रही है, ये देखें। इस निडल को नीचे करने के बाद हमने ये वाला स्क्रू दोबारा से टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसकी रॉड इस तरह से जाम हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ से पेच कस दिया है। तो अब ये ऊपर नीचे नहीं होने वाली है। तो अब जब हम व्हील घुमाएंगे तो इस तरह से इसकी निडल ऊपर नीचे होगी। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमने निडल को कितना नीचे रखा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले जो मैं यहाँ पर पेचकस लगा रहा था तो यहाँ पर पेचकस में निडल नहीं टकरा रही थी। पर अब आप देख सकते हैं जहाँ से निडल का होल शुरू होता है, ये देखें। तो यहाँ तक हमने निडल को नीचे रखा है, यानी कि निडल की नोक यहाँ से करीब 1.5 सूत नीचे होना चाहिए। उसके बाद अब हमने शटल की सेटिंग करना है, वो हमने किस तरह से करना है। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर शटल के पास 3 स्क्रू दिए गए हैं, ये देखें। तो सबसे पहले हमने तीनों स्क्रू को लूज करना है। देखिए हमने इस तरह से पेचकस लगाना है यहाँ से, और हमने एक हाथ से मशीन का व्हील पकड़ लेना है। उसके बाद हमने घुमाना है, ये देखिए। ये देखिए शटल बिल्कुल फ्री हो चुका है, ये देखें। देखिए मैं मशीन का व्हील घुमाऊंगा तो इस तरह से शटल फ्री है, शटल बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, ये देखिए। इसका गज ऊपर नीचे हो रहा है, शटल नहीं घूम रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से शटल को फ्री कर दिया है। सबसे पहले आपने देखना होगा यहाँ बीच में गैप तो नहीं है, ये देखिए यहाँ पर बीच में गैप है। तो आपने यहाँ पर पेचकस लगाना है और आपने इधर को थोड़ा सा खिसकाना है, ये देखिए। इस तरह से करने के बाद अब ये गैप यहाँ पर खत्म हो चुका है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, मशीन का व्हील घुमाना है और निडल को नीचे लेकर आना है, इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ पर आपने समझना होगा शटल की जो ये जो नोक दी गई है, जिसको हम शटल का हुक बोलते हैं, तो हमने इस निडल के बराबर तक लाना है। तो देखिए मैं इस निडल के आगे इस पेचकस को इस तरह से लगा लेता हूँ, ये देखें। ये देखिए अब यहाँ पर आकर शटल की नोक रुक गई है। इससे आगे शटल की नोक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यहीं पर हमने शटल बांधना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ ये भी चेक कर लेना है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये शटल इस तरह से आगे पीछे भी होता है, ये देखिए। इस तरह से देख सकते हैं शटल की नोक और सुई के बीच में यहाँ पर कोई गैप नहीं होना चाहिए, और शटल की नोक सुई में टकराना भी नहीं चाहिए। तो सुई का होल शटल की नोक के जस्ट नीचे होना चाहिए। देखिए हम इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, ये देखिए। अब यहाँ से निडल का होल शटल की नोक के जस्ट नीचे है और शटल की नोक यहाँ से आगे नहीं जा रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्क्रू को टाइट कर देना है, जैसे कि मैं टाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें। अब यहाँ पर शटल की टाइमिंग बिल्कुल सही मिल चुकी है, ये देखें। जो बाकी वाले 2 पेच हैं हमने इनको भी टाइट कर देना है। उसके बाद हमने दोबारा से सारे पार्ट लगा देने हैं। उसके बाद हम आपको मशीन चलाकर दिखाते हैं। तो कुछ देर पहले मशीन बिल्कुल भी टाका नहीं पकड़ रही थी, और अब आप इसकी सिलाई की फिनिशिंग चेक करें, कोई भी टाप नहीं है।
तो ये देखिए दोस्तों, ये रही ऊपर की सिलाई। तो आप टाँके की फिनिशिंग चेक करें। उसके बाद अब आप उल्टी साइड से देख सकते हैं, तो देख सकते हैं उल्टी साइड से भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है। तो उल्टी साइड की सिलाई और सीधी साइड की सिलाई में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसी फिनिशिंग के साथ में टाँका दिख रहा है।